पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान शंकर का निवास स्थान माना जाता है। भगवान शिव दुनिया के सभी धर्मों का मूल हैं और हिंदू धर्म में भगवान शिव को मृत्युलोक का देवता माना गया है। भगवान शिव अजन्मे माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनका न तो कोई आरंभ हुआ है और न ही अंत होगा, इसीलिए वे अवतार न होकर साक्षात ईश्वर हैं। लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं। कैलाश पर्वत को दुनिया के सबसे रहस्यमयी पर्वतों में से एक माना जाता है। इस पर्वत के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिसे आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भगवान शंकर को अपना ईश्वर मानते हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए ये एक सेकंड का काम है, लेकिन इस वीडियो को बनाने में कई घंटों की रिसर्च और मेहनत करनी पड़ती है। 4 महान नदियों का उद्गम स्थल कैलाश पर्वत 4 महान नदियों सिंध, ब्रह्मपुत्र, सतलज और कर्णाली का उद्गम स्थल है। इसके अलावा इसकी चोटियों के बीच 2 झील स्थित हैं। पहला झील मानसरोवर झील, जो दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक है और इसका आकार सूर्य के समान है। दूसरा झील राक्षस झील है, जो दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक है और इसका आकार चंद्रमा के समान है। मानसरोवर झील में नहाने से पापों से मुक्ति। मानसरोवर झील दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की झील है। यदि आप कैलाश पर्वत की यात्रा करते हैं तो मानसरोवर झील में स्नान करने का सबसे उपयुक्त समय प्रातः 3 बजे से 5 बजे का है, जिसे ब्रह्म मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय देवता भी स्नान करने के लिए इस झील पर आते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि मानसरोवर झील में पवित्र डुबकी लगाने से पिछले 7 जन्मों के सभी पाप मिट जाते हैं। मृदंग की आवाज। मानसरोवर झील के पिघलने पर मृदंग की आवाज आती है। गर्मी के दिनों में जब मानसरोवर झील की बर्फ पिघलती है तो एक प्रकार की आवाज भी सुनाई देती है। श्रद्धालुओं का मानना है कि यह मृदंग की आवाज है। मान्यता यह भी है कि मानसरोवर झील में एक बार डुबकी लगाने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद रुद्रलोक पहुंच जाता है। इसके अलावा कैलाश पर्वत के ठीक नीचे मृत्युलोक स्थित है। समय का तेजी से बीतना आप माने या न माने, लेकिन कैलाश पर्वत पर समय तेजी से बीतता है। वहां जाने वाले यात्रियों और वैज्ञानिकों ने अपने बाल और नाखूनों को तेजी से बढ़ते हुए देखा है, जिसके आधार पर उनका अनुमान है कि कैलाश पर्वत पर समय तेजी से बीतता है। हालांकि वैज्ञानिक अभी तक इसके पीछे के कारणों को ढूंढने में विफल रहे हैं। कैलाश पर्वत अपनी स्थिति बदलता रहता है। कैलाश पर्वत की चोटी की आकृति विराट शिवलिंग की तरह है, जिस पर सालों साल भर बर्फ की सफेद चादर लिपटी रहती है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, जिसे अभी तक 7,000 से ज्यादा लोग फतह कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, जबकि इस पर्वत की ऊंचाई 6,628 मीटर है। इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 2,211 मीटर कम होने के बावजूद भी बहुत से लोगों ने कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंचने की कोशिश की है, लेकिन कभी कभी अत्यधिक खराब जलवायु परिस्थितियों के कारण और कभी कभी पहाड़ द्वारा अपने लक्ष्य स्थान को बदलने के कारण कोई भी अपने प्रयास में सफल नहीं हुआ है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव निवास करते हैं, इसीलिए कोई जीवित इंसान वहां ऊपर नहीं पहुंच सकता। व्यक्ति मरने के बाद या वह जिसने कभी कोई पाप न किया हो, केवल वही कैलाश पर जा सकते हैं। यानी उन लोगों ने महसूस किया कि कैलाश पर्वत की चोटी पर चढ़ने के दौरान वे अपने रास्ते से भटक जाते थे। रहस्यमय स्वास्तिक का दिखना। कैलाश पर्वत के ठंडे पहाड़ों पर जब सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो विशाल स्वास्तिक की आकृति बनती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि भगवान सूर्य भगवान शिव को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। डमरू और ओम की आवाज। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज बर्फ के पिघलने की हो।
यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहां से ओम की आवाजें सुनाई देती हैं। चारों ओर एक अलौकिक शक्ति, कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर रहे वैज्ञानिक झार निकोलाई रोमनोव और उनकी टीम ने तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की थी। उन धर्म गुरुओं ने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथी संपर्क करते हैं। कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर रोक। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक पर्वतारोही ने अपनी किताब में लिखा था कि उसने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन इस पर्वत पर रहना असंभव था। और एक रूसी पर्वतारोही सर्गेई सिस्ट्याकोव ने अपने अनुभव का वर्णन करते हुए कहा कि जब वह कैलाश पर्वत की चोटी के पास पहुंचने के लिए रास्ते में थे तो उन्हें अपनी हृदय गति में वृद्धि महसूस हुई। कैलाश पर्वत के उस अजेय शिखर के सामने खड़े होकर उसे अचानक कमजोरी होने के कारण वापस लौट जाने की इच्छा महसूस हुई। उन्होंने अपने अनुभव से बताया कि हम जैसे जैसे नीचे आते गए वैसे वैसे उनकी हालत में अपने आप सुधार होने लगा। और स्पेन की एक टीम द्वारा माउंट कैलाश पर चढ़ने का सबसे अंतिम प्रयास लगभग पहले सन 2001 में हुआ था। उसके बाद में चीनी सरकार ने स्थानीय मान्यता के अनुसार पर्वत की पवित्रता को समझते हुए आगे की चढ़ाई के प्रयासों पर रोक लगा दी थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। तो मिलते हैं किसी और नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,